जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग भी अपना आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दिव्या देशमुख। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नागपुर की रहने वाली हैं, 19 साल की हैं और इन्होंने जुलाई 2025 में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीता है और ये जीतकर दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया, क्योंकि दिव्या देशमुख ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्योंकि पहली महिला बनी हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और महिलाओं के क्रम में चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इनसे पहले दोस्तों दिव्या देशमुख से पहले अभी भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने थे इसी महीने। इनका नाम बताओ। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर एरा हरिकृष्णन बने थे। ठीक है, और एरा हरिकृष्णन की बात करें तो ये कहाँ के हैं, ये चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के तहत मार दिया। तो पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था वो था मूसा। ठीक है, और मूसा के समेत 3 आतंकवादियों को मारा गया है ऑपरेशन महादेव के तहत। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सांगली जिले में स्थित इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया। तो जो इस्लामपुर शहर है दोस्तों ये किस राज्य का है, तो ये शहर महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले का है और इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, ईश्वरपुर हो गया है। फिर बताओ, हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है। तो मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल ये आईआईटी रुड़की के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पर जुलाई मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में, यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की अपडेट ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। इसमें पिछले 1 साल का मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, साथ में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक भी इसी ई बुक में मिल जाएंगे। तो हम दावा करते हैं कि ये जो ई बुक है ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी साइंस की रामबाण ई बुक है। और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफर रखा है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट कहाँ पर करना है, आप ये जो क्यूआर दिख रहा है इस पर पेमेंट कर सकते हैं, या ये आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, पेटीएम और गूगल पे नंबर है। आप डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड करना, 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। फिर बताओ, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो सूरीनाम देश में पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों ये बन गई हैं जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां
और पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो देश। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद रखना, यूपीआई अपनाने वाला जो पहला देश है वो कौन सा बना था? तो वो भूटान बना था। ठीक है, और दोस्तों जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश है, यहाँ से दो फैक्ट याद रखना। एक फैक्ट, मई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी कमला प्रसाद विशेषर। दूसरा फैक्ट, अभी जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च सम्मान किस देश का है जो कि मोदी जी को दिया गया? ये सर्वोच्च सम्मान है ब्राज़ील देश का। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताओ, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया है? तो अभी घाना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने देश का नेशनल अवार्ड दिया है। फिर बताओ, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आस्था पूनिया। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो यूपी के मेरठ की ये रहने वाली हैं। फिर बताओ दोस्तों, टेक कंपनी है एप्पल, एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं जो कि भारतीय मूल के हैं? तो इनका नाम दोस्तों सबीह खान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए क्वेश्चन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है कर्टिस केम्पर। और कर्टिस केम्पर कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं। ठीक है, इनने किस अनुच्छेद का रेफरेंस देकर इस्तीफा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 67 क्लॉज ए का रेफरेंस देकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। देखो आर्टिकल 67 क्या कहता है? तो ये अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटने या हटाए जाने से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 67 क्लॉज ए कहता है कि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है, वो इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। और आर्टिकल 67 क्लॉज बी कहता है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, या तो आप आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत इस्तीफा दे दो, वरना बी के तहत आपको हटाया भी जाएगा। ठीक है, संसद के द्वारा। बताइए, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो जगदीप धनखड़ ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, इनने इस्तीफा दे दिया है। पूछा गया है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 66 के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, देखो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 63 से 71 तक। उसके लिए एक ट्रिक भी है, और किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बताइए, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया? तो गीता गोपीनाथन दोस्तों ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ पर थीं? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो गीता गोपीनाथन का नाम भी याद रखना है। बताइए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो इसकी मेज़बानी मिली है अपने देश भारत को। जुलाई 2025 में RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RPF की पहली महिला DG जो है ये सोनाली मिश्रा बन गई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं सोनाली मिश्रा, और ये RPF की पहली महिला DG बन गई हैं, और इन्होंने मनोज यादव का स्थान लिया। RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और RPF का मोटो है यशो लाभस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल
किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी 3 राज्यों में फेरबदल हुआ है। हम बात कर रहे हैं अभी लद्दाख की। तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं कवेंद्र गुप्ता और इन्होंने बीडी मिश्रा का स्थान लिया है। इसी क्रम में गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो पुष्पापति अशोक गजपति राजू और गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत। ठीक है। इसी क्रम में हम बात करें हरियाणा के नए राज्यपाल। तो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष और इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। हरियाणा मतलब राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? तो नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। फिर बताओ दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल बन गया है। ठीक है। और दोस्तों जो मराठा सैन्य परिदृश्य है ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य के द्वारा बनाया गया। और दोस्तों ये जो परिदृश्य है ये 12 किलों की एक श्रृंखला है। ठीक है। इसमें 12 किले शामिल हैं। 12 किलों में से 11 महाराष्ट्र के हैं और एक किला तमिलनाडु का है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे ज़्यादा स्थल इटली और चाइना के हैं 60। भारत 44 स्थलों के साथ दुनिया में 6वें स्थान पर और एशिया में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता है? तो दोस्तों भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दोस्तों लगातार 8वें वर्ष इंदौर शहर ने जीत लिया है। ठीक है। याद रखना दोस्तों, लगातार 8वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर शहर ने जीता है। ये मध्य प्रदेश का शहर है। सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। आपसे यदि पूछा जाए कि 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान किस शहर का है? तो 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद को पहला स्थान दिया गया है। फिर बताओ दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिल गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए। बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो पटना बिहार का सबसे साफ शहर है। फिर इसी सर्वेक्षण में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो यूपी का लखनऊ है। फिर बताओ, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? कलिंग रत्न पुरस्कार ये दिया गया है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के लिए। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क शुरू किया गया है? तो ये असम राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है। जुलाई 2025 में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क का उद्देश्य क्या है? तो देखो, फिश फार्मिंग यानी कि मत्स्य पालन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, किसानों को एक्वा तकनीकी की जानकारी देना और भारत में ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जून 2025 में संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। और ये कहाँ के हैं? तो ये यूके के कार रेसर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो संजीव सचदेवा ये मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। दोस्तों जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करी है। और दोस्तों जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है ये आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संजीव सचदेवा, झारखंड के तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के विभू बाखरू, गुवाहाटी के आशुतोष कुमार और पटना के विपुल मनुभाई पंचोली बन गए हैं। ठीक है। और एक और फैक्ट याद रखना, भारत का जो पहला हाई कोर्ट है ये कौन सा है? कलकत्ता। कब स्थापित हुआ था? तो ब्रिटिश शासन में
यानी कि 1862 में। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह जो कि 26 जुलाई को होता है, इसमें पीएम मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया? तो 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया दोस्तों मालदीव ने 26 जुलाई को, और इसमें मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था और मोदी जी गए भी थे। फिर बताइए दोस्तों, हाल ही में भारत की मदद से किस पड़ोसी देश के रक्षा मंत्रालय का नया भवन बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और उस देश के राष्ट्रपति ने मिलकर किया? तो अभी मोदी जी कहाँ गए थे बताओ? चीफ गेस्ट बनकर मालदीव गए थे। ठीक है, तो मालदीव का जो रक्षा मंत्रालय का भवन है वो भारत ने आर्थिक मदद से बनवाया है और उसका उद्घाटन पीएम मोदी जी और वहाँ के राष्ट्रपति ने मिलकर किया है। ठीक है, याद रखना। और इसी दौरान मोदी जी ने मालदीव को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी गिफ्ट किया, और इसके साथ साथ भारत की जो आरोग्य मैत्री पहल है इसके तहत मालदीव को भीम्स मेडिकल क्यूब भी दिए गए हैं। बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि जुलाई में जारी हुई है, इसमें भारत की रैंक क्या है? बताओ फटाफट से। इसमें भारत की रैंक है 77वीं। हेनले पासपोर्ट की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, और ये इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। ठीक है, और भारत को 77वां स्थान मिला है। लेकिन जो जनवरी 2025 में ये इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत को 85वां स्थान मिला था। जुलाई में जारी हुआ है, इसमें भारत को 77वां स्थान मिला है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है, सबसे कम शक्तिशाली अफगानिस्तान का पासपोर्ट है। फिर बताओ दोस्तों, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो इग्नू है याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन विश्वविद्यालय है जो कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर बताओ दोस्तों, जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार वी नारायण को दिया गया है। वी नारायण, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों दिया गया है गीतांजलि श्री के लिए। थोड़ी सी डिटेल जान लो। लंदन स्थित एक मानवाधिकार संगठन है, इस संगठन का नाम है इंग्लिश पेन, और इसके द्वारा जुलाई 2025 में पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता गीतांजलि श्री को घोषित किया गया। दोस्तों, जो पेन ट्रांसलेट अवार्ड है इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी, तमिल जैसी जो भाषाएं हैं इनके साहित्य को अंग्रेजी में उपलब्ध कराना, जिससे वैश्विक साहित्यों की विविधता और बढ़ सके। तो गीतांजलि श्री हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार हैं। उन्हें एक उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी दिया गया था 2022 में, और अभी इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है। याद रखना आप लोग। बताइए, जुलाई 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित हुआ है? तो ये भारत और किस देश के बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में। और इसका आयोजन कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में किया गया है। बताओ, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत के किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के लिए घोषित किया गया। अच्छा, एसबीआई के चेयरमैन का नाम बताओ। सीएस सेट्टी। क्या? सीएस सेट्टी ये एसबीआई के चेयरमैन हैं। बैंक संघ ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो बैंक संघ ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी सीएस सेट्टी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में आरोपी को कितने वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश जारी किया? दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे केस आ रहे थे जिनमें पुरुष परेशान होकर आत्महत्या कर रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि कोई वैवाहिक विवाद है, पति पत्नी का विवाद है,
तो 2 महीने तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। देखो जो वैवाहिक विवाद है दोस्तों, इसमें किस प्रकार की सज़ा होगी, ठीक है, और किस प्रकार की गिरफ्तारी होगी, ये वर्णन किया गया है आईपीसी की धारा 498 में, ठीक है। और आईपीसी की जगह अब आ गया है बीएनएस, तो वीएनएस की धारा 85 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये धाराएं भी आपको याद रखना है। फिर बताओ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है? तो ये बन गए हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता वेलिक्का काथू संकरन अच्युतानंदन, इनका निधन हो गया है 21 जुलाई 2025 को। बताइए किस राज्य के सीएम रह चुके हैं? तो दोस्तों ये केरला के सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ने किन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो दोस्तों अभी जुलाई में 4 जनों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। एक हैं उज्ज्वल निगम, दूसरे हैं सी सच्चिदानंद मास्टर, तीसरी हैं मीनाक्षी जैन और चौथे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए जो मनोनीत सदस्यों की सूची है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो 12 कौन कौन है, मैंने यहाँ पर सूची लगा दी है, किस क्षेत्र से उनको मनोनीत किया गया है और उनका कार्यकाल कब तक रहेगा, ये सूची है। आप लोग चाहें तो एक बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया है अनिमेश कुजूर ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? हाथियों की रक्षा के लिए असम राज्य ने गजमित्र योजना शुरू की है। जुलाई 2025 में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने करी है? तो दोस्तों ये जो बैठक है ये झारखंड के रांची में आयोजित हुई है। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज जल विवाद सुलझाया गया। ये जो विवाद है इंद्रपुरी बैराज जल विवाद, ये किन राज्यों के बीच था? तो दोस्तों ये बिहार और झारखंड के बीच में था। बताओ, जुलाई 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की क्या रैंक रही है? तो फीफा रैंकिंग में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम जो है ये 133वें स्थान रही है। और इस रैंकिंग में नंबर 1 पर किस देश की फुटबॉल टीम है? तो अर्जेंटीना की। कहाँ की? अर्जेंटीना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो अभी WHO ने दोस्तों सेनेगल देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो कि आँखों से संबंधित है और ये बीमारी लंबे समय तक आँखों की सफाई और स्वच्छता की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में किन 2 कलाकारों को नियुक्त किया है? तो बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा के लिए। थोड़ी सी डिटेल जान लो। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य के लिए स्वीप आइकन के रूप में नीतू चंद्रा जो कि एक फिल्म अभिनेत्री हैं और क्रांति प्रकाश झा जो कि फिल्म अभिनेता हैं, इन दोनों को नियुक्त किया है। अब ये दोनों बिहार में जो वोटर्स हैं और जो पब्लिक है उनको वोट डालने के लिए अवेयर करने का काम करेंगे। देखो जो स्वीप है इसका क्या मतलब होता है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी इसका फुल फॉर्म है। फिर बताओ, किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष कर दी गई है? तो ये कहाँ पर बदलाव किया गया है? अभी ब्रिटेन देश में। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। बताओ, हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो दोस्तों इनका नाम है दीपिका सहरावत। ठीक है, ये हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखना इनके बारे में।
नेक्स्ट है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की एक टीम है चेल्सी। ठीक है, ये कहाँ की है? इंग्लैंड की। और इसने फाइनल में फ्रांस की टीम PSG को हराया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया है? तो देखो, मैंने एक ऑपरेशन पहले पढ़ाया, ऑपरेशन महादेव, और इस ऑपरेशन के तहत जो पहलगाम का मास्टरमाइंड था मूसा, ठीक है, मूसा समेत 3 आतंकी मारे गए। और ये ऑपरेशन शिवा है। शिवा जो है ये अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत सेठ के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पशुधन और मुर्गी पालन भी अब कृषि है, ये दर्जा देने वाला महाराष्ट्र जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे हैं? तो शुभांशु शुक्ला दोस्तों ये 20 दिन अंतरिक्ष में रहे और अब ये पृथ्वी पर लौट आए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा पहले थे। ठीक है, और राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में पहुंचने के 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। ठीक है, कब पहुंचे? 25 जून 2025 को। ठीक है, और नासा के द्वारा लॉन्च एक्सियम 4 मिशन के तहत अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ये अंतरिक्ष पहुंचे। और दोस्तों जो शुभांशु शुक्ला हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में रिसर्च का काम करने पहुंचे हैं, और ये ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, और इसके लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। देखो, शुभांशु शुक्ला और उनके साथ में जो अन्य 3 यात्री गए थे उनके नाम भी याद रख लो। एक पोलैंड के हैं, इनके नाम है स्लोबोज्म ओजनास्की। ठीक है, दूसरी दोस्तों USA की हैं, ये महिला है, इनका नाम है पेगी विटसन। तीसरे कहाँ के हैं? हंगरी के टेबोर कापू इनका नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत 7वें स्थान पर रहा है। देखो, इस ओलंपियाड का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में किया गया। 66वां संस्करण है। भारत 7वें स्थान पर रहा है, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर फौजा सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर थे। तो ये कितने वर्ष के थे? 114 वर्ष के थे ये। 2025 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किन्हें दिया गया? 2 जनों को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। एक का नाम है ब्रेंडा रोनाल्ड्स, दूसरे के नाम है केनेडी ओडोडो। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। थोड़ी सी डिटेल जान लो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 के नेल्सन रोलहलाहला मंडेला पुरस्कार से ब्रेंडा रोनाल्ड और केनेडी ओडोडो को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि मानवाधिकारों, समाज सेवा और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है, मतलब आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, 2 जनों को ये पुरस्कार दिया गया है। एक तो ब्रेंडा रोनाल्ड जो कि कनाडा की एक अनुभवी समाज सेवी हैं, और दूसरे का नाम क्या है? तो केनेडी ओडोडे, और ये केन्या के सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। फिर बताओ, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो गए हैं? तो 1970 से लगाकर अब तक दोस्तों 41.2 करोड़ हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो गए हैं। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तारा किसने बनाया है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापत्तनम में है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह किस टीम के लिए खेलते हैं? तो आंद्रे रसेल की बात करें, ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई
दी वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दी वन जो है दोस्तों, ये शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। ठीक है, विंबलडन ओपन की बात करें तो महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक और पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीत लिया है। पहलगाम आतंकी हमले जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, तो पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को यूएसए ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो इसकी जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ यानी कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट, एक संगठन था आतंकवादी। फिर बताओ, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड पुल का उद्घाटन ये कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में, और पुल का नाम है सिंगदूर पुल। लंबाई है 2.25 किलोमीटर। शरावती नदी पर बना है। 470 करोड़ की लागत आई है और ये पुल सागर कस्बे को मारकुटिया से जोड़ता है। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल है। तो फैक्ट याद रखो, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे पुल कौन सा है? गुजरात का सुदर्शन सेतु। बताइए, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये प्रस्ताव फोटो देख के आप लोग समझ गए होंगे, दिल्ली में पारित किया गया है। और इस योजना में एक सड़क एक दिन, इस योजना में क्या होगा? तो देखो, इस योजना के तहत नगर निगम के प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक प्रमुख सड़क का चयन किया जाएगा। ठीक है, फिर जिस सड़क का चयन हुआ है उसका समग्र कायाकल्प किया जाएगा। समग्र कायाकल्प का मतलब ये है कि जिस सड़क का चयन किया गया है उसकी पूरी मरम्मत, फुटपाथों की सफाई और सुधार, और जो साइनेज की मरम्मत है वो होगी, स्ट्रीट लाइटों की बहाली, और जो वह अवैध अतिक्रमण है उस सड़क पर वो हटाया जाएगा। पेड़ों की छटाई और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा एक सड़क एक दिन योजना के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा और रुबेला के टीकों की 3 लाख खुराकें भेजी हैं? तो भारत ने किस देश को ये खुराकें भेजी हैं? बोलीविया देश के लिए। फिर बताओ, जुलाई 2025 में किस देश के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई? तो ये भूकंप कहाँ पर आया है दोस्तों? रूस में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में किस भारतीय द्वीप समूह के पास समुद्र में 6.3 से 6.5 रेक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया है? तो किस भारतीय द्वीप समूह में ये भूकंप आया है? अंडमान निकोबार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV और एड्स जांच अनिवार्य करने का नया कानून बनाने की प्रक्रिया का ऐलान किया है? तो शादी से पहले सभी का HIV और एड्स का टेस्ट किया जाएगा। ये कानून बनाने का ऐलान जो है ये मेघालय सरकार के द्वारा किया गया है। बताइए दोस्तों, हल्क होगन का अभी जुलाई 2025 को निधन हो गया। हल्क होगन किस लिए जाने जाते थे? तो ये कुश्ती के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये अमेरिकी कुश्तीबाज थे। बताओ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? वेदा कृष्णमूर्ति, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बताइए, कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है, और इस उपलक्ष्य पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया। इन नई सैन्य इकाइयों का नाम क्या है? तो दोस्तों, इन नई सैन्य इकाइयों में एक रुद्र ब्रिगेड है, दूसरी है शक्तिबाण आर्टिलरी रेजिमेंट, तीसरी है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। ये 3 इकाइयाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के कितने मरीज थे? तो भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के 3.53 करोड़ मरीज थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, कितने सांसदों और समितियों को
संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। संसद रत्न पुरस्कार ऐसे सांसदों को दिया जाता है जो कि उत्कृष्ट काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 17 सांसद और समितियां हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो संसद रत्न पुरस्कार के बारे में जान लो। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। ये पुरस्कार उन सांसदों को दिया जाता है जो कि पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे 17 सांसदों और समितियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, मैंने सभी के नाम और उनकी पार्टी, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो सारा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, याद रखना आप लोग, एक बार आप चाहें तो क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो संसद टीवी के सीईओ का प्रभार जो है दोस्तों, ये संभाल लिया है उत्पल कुमार सिंह ने। उत्पल कुमार सिंह का नाम सुनकर तुरंत याद आना चाहिए, ये कौन है? ये लोकसभा के महासचिव हैं और इनको संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है इंग्लैंड ने। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसल, तो बेसल में इसका आयोजन किया गया। फिर बताओ, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में इरडाई बोलते हैं, तो इरडाई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सेठ इसके नए चेयरमैन बने हैं। फिर बताओ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार किया। इस टीके का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड फाल्सीवैक्स इस टीके का नाम है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया के किन 2 देशों में सीमा संघर्ष हिंसक हो गया और एक दूसरे पर रॉकेट और बम गिराए हैं? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा संघर्ष को लेकर हिंसा हो रही है और इन दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट और बम गिराए हैं। बताओ, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया है? दीपक बगला के लिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम क्या है? तो इस पुरस्कार की विजेता हैं वर्षा देशपांडे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये पुरस्कार जनसंख्या और जनसांख्यिकी से जुड़े महत्वपूर्ण कामों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। 2025 में ये पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया है। ये महाराष्ट्र के सतारा की हैं। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। ठीक है, और ये कौन है? वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडल ऑफ इंडिया की सचिव हैं। बताइए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो भारत की कुल प्रजनन दर है 2। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोटा श्रीनिवास राव का अभी 13 जुलाई को निधन हो गया। वह इनमें से किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये फिल्मों में एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध थे। कोटा श्रीनिवास राव, आप लोग फोटो देख के समझ पा रहे होंगे, इनका निधन 10 जुलाई को हुआ है। इन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा की करीब 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इन्होंने राजनीति में भी ये एक्टिव रहे हैं। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा ईस्ट सीट से ये विधायक रहे। 2015 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। फिर बताओ, किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव त्यौहार को राज्य महोत्सव घोषित किया? तो गणेश उत्सव कहाँ का त्यौहार? महाराष्ट्र का। और अब इस त्यौहार को दोस्तों राज्य उत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। सार्वजनिक गणेश उत्सव, आपसे पूछा जाता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करी थी? तो 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसकी शुरुआत करी थी। उद्देश्य था सामाजिक एकता, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता की भावना लोगों में जगाना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताओ जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो केंद्रीय गृह सचिव का नाम है गोविंद मोहन। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की
पहली महिला सीईओ एमडी कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रिया नायर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये बन गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। देखो आपसे स्टेटिक में याद रखना, बांदीपुर जो है ये सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पे आता है कॉर्बेट और तीसरे नंबर पे है काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पर है दोस्तों? काजीरंगा तो ये है असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक की बेटी रेमुना फरेरा ने कितने घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों रेमुना परेरा जो कि कर्नाटक की बेटी हैं, इनने 170 घंटे भरतनाट्यम करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में गीगा सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू किस व्यक्ति का है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला व्यक्ति जो है इसका नाम है यंग हून किम। थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। जुलाई 2025 में गीगा सोसाइटी ने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला जो व्यक्ति है वो यंग हून किम है। कौन है ये व्यक्ति? तो दक्षिण कोरिया का एक मनोवैज्ञानिक है और इसका आईक्यू स्कोर 276 है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वैज्ञानिक उससे भी ज़्यादा है। देखो आईक्यू स्कोर का मतलब क्या होता है? देखो औसत आईक्यू स्कोर 100 माना जाता है। ठीक है, अधिकांश लोग का जो आईक्यू स्कोर है वो 85 से 115 के बीच में होता है। 130 से अधिक आईक्यू स्कोर जो है ये उच्च माना जाता है। ठीक है, और 70 से कम आईक्यू स्कोर उसको बहुत कम माना जाता है। इनका स्कोर 70 से कम है उनको अंक सीखने में भी कठिनाई हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वैज्ञानिक, उनका आईक्यू पावर था 160। सोचो और कितने महान वैज्ञानिक रहे हैं। अब ये जो यंग हून किम है इसका आईक्यू 270 है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की मौत हो गई है। वो किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी का नाम था वत्सला। ठीक है, और अभी इसका निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में रह रही थी। याद रखना आप लोग। 9 जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण करके एक नया कीर्तिमान बनाया है? तो ये किस राज्य ने बनाया है कीर्तिमान? उत्तर प्रदेश ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बिस्मिल्लाह जॉन सिनवारी का निधन हो गया। वो किस देश के थे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर थे और ये अफगानिस्तान देश के थे। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी यानी कि मूल निवास लागू कर दिया है? तो ये बिहार ने लागू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा आयोग का गठन किया? तो युवा आयोग का गठन भी किसने किया है? बिहार ने। और ये जो युवा आयोग बनेगा बिहार में, इस आयोग का नाम क्या होगा? बिहार युवा आयोग इस आयोग का नाम होगा। इस आयोग का उद्देश्य क्या है? बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बताओ दोस्तों, सी फ्लड सिस्टम क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है? तो सी फ्लड सिस्टम दोस्तों ये है एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। मतलब बाढ़ आने से पहले ही जानकारी लग जाना। ठीक है, इस सिस्टम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश रूस बन गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 जुलाई 2025 को प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रूफाई का निधन हो गया है। वह किस देश के लिए खेलते थे? तो पीटर रूफाई कौन थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे और ये नाइजीरिया देश के लिए खेलते थे। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है और इस नीति ने किस नीति की जगह ली है? तो इसने राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह ली है। ठीक है, फिर बताओ, मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से
नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है जो कि पूरी दुनिया में चर्चा में रहा है। तो एलन मस्क ने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है, राजनीतिक पार्टी, उस पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो इन्होंने टेनिस में पदक जीता है। ठीक है, इनका नाम क्या है? वैष्णवी अदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग, इसको बोलते हैं इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, शॉर्ट में IGPL। तो IGPL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युवराज सिंह के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने वर्ष 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 8वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, इस प्रकार की परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। ठीक है, और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक बीमारियों की पहचान कर स्वास्थ्य समाधान प्रदान करना इस परियोजना का उद्देश्य है। किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो कि 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है? तो दोस्तों, इंटरनेट स्पीड का ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना लिया है? जापान देश ने बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया का जो सेउल शहर है ये स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता होंगे? तो दोस्तों, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं सभी में 1200 से कम वोटर होंगे। ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार, क्योंकि बिहार में अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन नए बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हरियाणा के पानीपत शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक विरोध को रोकने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? तो धार्मिक विरोध ना हो इसके लिए भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 ये पेश किया है पंजाब राज्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों, ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो हॉर्नबिल पक्षी की प्रजातियां हैं उनका संरक्षण, उनकी स्टडी और उनका पुनर्वास कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर जुलाई मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हुई। ईमानदारी से बताओ, क्वालिटी अच्छी लगी है? और यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं मंथली वाइज, तो हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा मंथली वाइज, और इसी ई बुक में बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक भी मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, अवार्ड हैं, समिट है, इंडेक्स है। इस प्रकार से लगभग 45 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। हमारी दूसरी ई बुक स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक। और दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफर निकाल दिया है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है, 150 का केवल पेमेंट करना है। पेमेंट या तो आप इस QR कोड पर कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट आएगा 5 सेकंड में आपको ये तीनों ई बुक भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।